हेलो स्टूडेंट। जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और एमएसएमई आप लोगों का टॉपिक है, सिलेबस का पार्ट है, स्पेशली फॉर एचपीएससी पीजीटी, एचटेट, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, इन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक को कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो 11th-12th लेवल के जो टॉपिक होते हैं ना आप लोगों के, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो और कवर भी कर लेते हो। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चे हमेशा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके डेटा नए हैं या पुराने, वो भी मैटर करता है। और कैसे पढ़ना है, कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता है, कई बार मटेरियल को काफी पढ़ लेता है बट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोगों के एस्टेट में एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से पार्ट 3rd में गिवन है। ठीक है, तो ये एमएसएमई वाला पार्ट हो गया। और आप लोगों के एचपीएससी पीजीटी एग्जाम में आप लोगों का जो बिजनेस स्टडी है उसके अंदर पहला ही जो टॉपिक है, उसके लास्ट में आप लोगों का टॉपिक है लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर्स। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक में काफी बच्चों को कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और आप लोग यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आराम से टैकल कर पाए। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों का एचएसएससी का एग्जाम हुआ है और बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस रहा है, तो सबसे पहले तो थैंक यू। और आप लोगों ने बताया कि मैराथन से भी डायरेक्टली काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सिर्फ गॉड ग्रेस है और इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी, जिनका एचएसएससी के अलावा पीजीटी एग्जाम भी है, तो जिनका एचएसएससी हो गया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ होगा, या नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग अब पीजीटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आप लोगों के सामने ये वाला टास्क है। ठीक है, एचएसएससी एग्जाम आप लोगों का इजी आया था, सो कट ऑफ में भी हाई जा सकती है, तो देखते हैं बाकी। बट आज के टॉपिक पे ध्यान देते हुए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, बाकी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, एमएसएमई एक्ट, जो आप लोगों का एमएसएमई एक्ट है, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं वो किसी एक्ट के थ्रू बताई जाती हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है। अब बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे मैम, क्या बोलते हैं, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोगों का मैं बोल सकती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ, या फिर माइक्रो, एक मिनट ही, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसी उसी के अकॉर्डिंग ही ये पूरा कंटेंट मैंने रेडी करा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या है बेटा? जैसे आप लोगों ने एचपीएससी वालों स्पेशली आप लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, और एस्टेट वालों आप लोगों ने भी जो इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा ऊपर, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसमें आप लोग वो चार्ट पढ़ते हैं, बिजनेस के अंदर दो चीजें, इंडस्ट्री, है ना, ये पढ़ते हैं ना आप लोग कि बिजनेस के अंदर दो चीजें, इंडस्ट्री और कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री का बाइफरकेशन पढ़ते हैं आप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और कॉमर्स का ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है ना। वहीं पे जो इंडस्ट्री का बाइफरकेशन करते हैं आप लोग, तो वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ना ये सारा। और फिर ओनरशिप भी पढ़ते हैं, ओनरशिप में आप लोग कि ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट, जॉइंट, और ये सब पढ़ते हैं। ऑन बेसिस ऑफ साइज, जब आप इंडस्ट्री का बाइफरकेशन करेंगे, यानी इंडस्ट्री को डिवाइड करेंगे ऑन बेसिस ऑफ साइज, तो आप लोगों का क्या आएगा? स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। कई बार तो सीधे सीधे बेटा ये चार्ट क्यों लिया है मैंने, ताकि आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाए। टॉपिक को समझने के लिए ना, उसको कनेक्ट करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये बच्चे ना ये सोचते हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्यों गिवन है, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ना। और आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में यही तो पढ़ना है पूरा। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर पूरा चार्ट पढ़ा है आप लोगों ने। जो बच्चे मेरे हिसाब से जो इस टॉपिक को क्लियर करके बैठे हैं, उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ।
जब आप बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये चार्ट तो बच्चों को रटा हुआ होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, है ना। तो कॉमर्स के अंदर फिर आगे बाइफर्केशन ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो यहाँ इंडस्ट्री है ना, तो इंडस्ट्री के बाइफर्केशन में क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ यही गिवन है, प्राइमरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तो बच्चे इन्हीं को रट लेते हैं। इंडस्ट्री को बाइफर्केशन करते हैं, जब डिवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ साइज के, तो ऐसे भी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ये आप लोगों का वो तो आप लोगों का ये बाइफर्केशन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तो यहाँ के हिसाब से हो गया, रॉ मटेरियल के हिसाब से, जैसे प्राइमरी हो गया, राइट। तो ऐसे ही साइज के हिसाब से लार्ज और स्केल, स्मॉल स्केल ऐसे भी बटा होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन में कि ऑन बेसिस ऑफ साइज होती है लार्ज स्मॉल, ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप होती है किस बेसिस पे, तो ऑन बेसिस ऑफ साइज होती है कौन सी इंडस्ट्रीज, लार्ज और स्मॉल, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, इसलिए मैंने ये चार्ट को लिया है, अदरवाइज से समझा नहीं पाती मैं आप लोगों को, ठीक है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ऊपर वाला चार्ट था आप लोगों का। अब ना एमएसएमई अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था और अभी क्या है, क्योंकि बहुत सारे ना बेटा देखो, आप लोग ना पीवाईक्यूज करते हैं, कल जो आप लोगों का डेली टास्क में एचपीएससी के रिगार्डिंग चला रही हूँ ना, क्योंकि एज यू नो कि एचपीएससी वालों आप लोगों का पेपर नजदीक है, तो डेली टास्क में आप लोगों का टॉपिक आता है और उसी का टेस्ट होता है एज यू नो, है ना। तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्वेश्चन डाले, और पता है कुछ क्वेश्चन जानबूझकर पुराने डाले जाते हैं, क्योंकि बेटा हमें तो पता है कि इसका बाइफर्केशन बदल चुका है, इसकी लिमिट्स आगे एक्सटेंड हो गई है या कम हो गई है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता होता। आप बोलोगे मैम कैसे बात कर रहे हो, मैं सही बोल रही हूँ बेटा। एग्जामिनर एचपीएससी स्पेशली आपको पुराने डाटा दे देगा और फिर बच्चे करके गए नए, और फिर वहां पे क्या होएगा, आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा चीजें, समझ रहे हो। तो मतलब आप समझ नहीं पाओगे चीजों को कि मैम ये तो इसके अकॉर्डिंग है, इसलिए कंफ्यूज आप लोगों को ना नया और पुराना दोनों याद करना है। अगर किसी ने क्वेश्चन को कॉपी किया है ना, वो क्वेश्चन को सही मानेंगे भाई, आप लोग लास्ट में नहीं बता सकते हो कि ये नया ये पुराना, ये कह देंगे हम तो पुराना ही पूछ रहे थे, समझ रहे हो। आप लोगों को अपने एमसीक्यू पेपर का ना यही पैटर्न होता है बेटा, आप लोगों को जो जहां पे आप लोगों का क्वेश्चन है और उसके जो चार ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, इसके अलावा आपको कोई नॉलेज नहीं देनी है वहां पर। ये क्वेश्चन है और इसके इसके अकॉर्डिंग जो आंसर सही जा रहा है, जो मोस्ट सुपीरियर आंसर होता है वो आप लोगों का आंसर होता है, समझ रहे हो। ये नहीं है कि पहला है तो ये नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो आप, वो एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, तो बाइफर्केशन आप दोनों मेथड से करें। तो इसका अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो भी बता रही हूँ, और बेटा ये ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ने जो जारी करी हुई है ना, नीचे देखो शोर्ट्स भी लिखा हुआ है, शोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सीधा मिनिस्ट्री से, जो मिनिस्ट्री ने जो डाटा बताया वही उठाया मैंने, ऑथेंटिक डाटा। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ऑथेंटिक काम करवाती हूँ, अदरवाइज करवाती नहीं हूँ, समझ रहे हो। तो जो पहले आप लोगों का जो बाइफर्केशन था ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम का, जैसे एमएसएमई की मैंने फुल फॉर्म बताई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। तो आप लोगों का ना पहले जो बाइफर्केशन था बेटा, वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज थी उनका, और सर्विस इंडस्ट्रीज का अलग अलग तरीके से बांटा गया था पहले, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, सर्विस का अलग। लेकिन अभी क्या है, मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, ये तो मैं कहती हूँ रात को सोते हुए भी मत भूलना, बट ध्यान में थोड़ा इसको भी रख लेना अगर पुराना आ जाता है तो, ठीक है। बट यही आएगा, ज्यादा चांसेस यही है, तो आपको यही याद रखना है, बट फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो पहले ये होता था, अब ये होता है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, आप लोगों का एक ही डाटा जाता है, किस हिसाब से माइक्रो किनको कहा गया, स्मॉल किनको कहा गया और मीडियम किनको कहा गया। कहता है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, ठीक है। दो चीजें बताई गई, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे। पहले इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे था, सीधा देखो, पहले के जो अर्लियर था वो क्या था, इन्वेस्टमेंट बेसिस, इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट, है ना। यहाँ पे टर्नओवर, इसलिए मैंने दोनों ना डायरेक्ट एक साथ ले लिया ताकि आप डिफरेंस भी कर पाओ। अब जो है इंडस्ट्री देखो, अब और पहले वाले में क्या अंतर है, अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का एक साथ ले लिया। पहले इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे था, अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के बेसिस पे है, ठीक है, समझ आया। तो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट लेस देन होनी चाहिए 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस देन 1 करोड़, और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, ठीक है, समझ आ गया, माइक्रो का समझ आ गया भाई। अभी जो क्लासिफिकेशन है, आंखें बंद करो मेरे साथ, अभी जो क्लासिफिकेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज का सेम है, बस इनने क्या कर दिया,
इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से बांट दिया। इन्वेस्टमेंट जिस भी कंपनी की, जिस भी कॉर्पोरेशन की 1 करोड़ से कम है, ठीक है, और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो माइक्रो में आ गया, उसको माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल में कौन सा आएगा बेटा, जो जिसकी इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है के बीच में है, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम है, तो वो किस में आ जाएगी, स्मॉल में आ जाएगी। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। अब मीडियम किसको, 10 करोड़ से, जो इन्वेस्टमेंट जिसकी 10 करोड़ से ऊपर बट लेस देन 20 करोड़, बस 10 करोड़ से तो ऊपर है और 20 करोड़ से कम है, 20 करोड़ से कम है यानी 20 करोड़ तक, ठीक है, लेस देन 20 करोड़, ठीक है। आप लोगों का और टर्नओवर इसमें, अगर जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ और लेस देन 100 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर, ग्रेटर देन 50 करोड़ और लेस देन 100 करोड़, ठीक है। ये टर्नओवर की लाइन हो गई, ये ऊपर की। बस याद रखना है, जो टर्नओवर है वो ऊपर वाली लाइन में है, वो सॉरी इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से शुरू, पहले देखो, पहले इन्वेस्टमेंट का याद रखो, टर्नओवर 5 में चलेगा, 5 की वैल्यू में, और इन्वेस्टमेंट 1 की वैल्यू में। देखो बेटा, जब भी कोई भी चीज टिपिकल हो ना, उसको टुकड़ों में बांट लो, ठीक है। तो पहली वाली तो आपको याद नहीं करनी है, पहले वाली अर्लियर मैंने इसलिए चार्ट में लाई ताकि आप लोगों को याद रहे। ये बहुत पहले की बात है, मतलब ये काफी टाइम हो गया ये अमेंडमेंट हुए, तो आपकी नई आएगी, पुरानी नहीं आएगी, तो रिवाइज्ड है। तो सबसे पहले एमएसएमई की फुल फॉर्म, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। दूसरा क्वेश्चन एमएसएमई एक्ट 2006। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का सेम है, बस अब क्या कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के बेसिस पे बताया गया। माइक्रो कौन सी है, आंखें बंद रखो, आंखें बंद करो, इन्वेस्टमेंट जिसका लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, ठीक है। लेस देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और लेस देन 5 करोड़ इन्वेस्ट टर्नओवर है, तो उसको माइक्रो बोलेंगे। स्मॉल किसको बोलेंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का बीच में इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के बीच में, यानी 5 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से नीचे, ठीक है, यानी हाईएस्ट 50 करोड़ के बीच में अगर है किसी का टर्नओवर, तो क्या होगा, वो स्मॉल में आएगी। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद है मीडियम, मीडियम में 10 करोड़ से ऊपर 20 करोड़ तक, ठीक है, कितना मीडियम में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर और 20 करोड़ तक कितना मीडियम में आ जाएगा, और टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर और 100 करोड़ से कम, ये आ जाएगा आप लोगों का किसके अंदर, किसके अंदर, मीडियम के अंदर। बेटा देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी एक बार में याद हो जाएगा, आईज क्लोज करो, याद करो दोबारा से, एक, लेस देन 1, 1 टू 10, फिर 10 टू 20, ऐसे याद करो, लेस देन 5, 5 टू 50, 50 टू 100, ऐसे याद कर लो। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे याद रखोगे। देखो, इन्वेस्टमेंट आप लोगों का 1, लेस देन 1 है, फिर 1 टू 10 है, फिर आप लोगों का 10 टू 20 है, हो गया याद इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आप लोगों का माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये याद रखना, पहले माइक्रो आएगा, फिर स्मॉल आएगा, फिर मीडियम आएगा। लेस देन 1, 1 टू 10, 10 टू 20, हो गया इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आप लोगों का टर्नओवर, लेस देन 5, 5 टू 50 और 50 टू 100, बस ऐसे याद रखना है, ये हो गया डन। और इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सबकी सेम है, ठीक है। यहाँ से यहीं से क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन बनता है तो, या फिर एक्ट पूछेगा, ये सारी चीजें पूछेगा। आई होप, देखो बेटा, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, एस्टेट वालों को भी, जिनका भी आप 2024 में जो एग्जाम देंगे, मैं टॉपिक वो नहीं कराती हूँ, चाहती तो इसी टॉपिक पे आप लोगों के 25-30 पेज के नोट्स बन सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, मैं क्यों कराऊं उसको, समझ रहे हो आप। जो एग्जाम आप लोगों का टारगेट करता है, हमेशा मेरा जो टारगेट रहता है वो वही रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। आप ज्यादा मत पढ़िए, बट अच्छा पढ़िए, जो एग्जाम में आता है वो पढ़िए, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। अब है ये वाले चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, एस एस आई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। SSI का फुल फॉर्म क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा ये क्या कहती है, ये कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना क्या क्या चीजें आती हैं। इस चार्ट को बांटा हुआ है 2 भागों में, और यहाँ से कई बार ये पूछा गया है कि आ, किस ट्रेडिशनल में कौन से आते हैं और मॉडर्न में कौन से आते हैं, ठीक है।
तो ट्रेडिशनल में कौन से आएंगे, सबसे पहले वो चीज आपको याद रखना है, और मॉडर्न में कौन से आएंगे वो याद रखना है। खादी एंड विलेज ट्रेडिशनल में आते हैं, हैंडलूम्स ट्रेडिशनल में, क्योर इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल में, सीरीकल्चर ट्रेडिशनल में, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो आर्टिसंस होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ये सारे मॉडर्न में। पावर लूम जो बिजली से चलाने वाले जो लूम्स होते हैं वो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट, ये आप लोगों की टीनी, और ये सर्विसेज। यानी आप एक मॉडर्न को याद कर लो या ट्रेडिशनल को, बाकी वो सारे ट्रेडिशन में आती हैं। PMEATS, PME, PMEATS, ये तो मॉडर्न है। PM यानी PM प्राइम मिनिस्टर, PM एड्स, बस ये याद रखो, जो PM खाता है यानी PM ईट्स, वो तो सारी मॉडर्न में आएगी, बाकी ट्रेडिशन में। यानी P फॉर पावर लूम्स, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, A फॉर, पता है कई बार टीन इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज ये पूछी गई हैं। टीन इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल के ट्रेडिशन में आती है, मॉडर्न में आती है, तो बहुत सारे लोग इसे ट्रेडिशनल समझ लेते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है बस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तभी मैंने लिया है बेटा, एनवीएस या केवीएस में, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया, MSME एक्ट जो आप लोगों का है, और इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी जरूरी है वो चीजें मैंने यहाँ से ली है। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगी। और दूसरी बात पता है आप लोगों को क्या करना है बेटा, एक सेकंड रुकना। देखो हाँ, कई बारी क्या लगता है आप लोगों को, ये वाला जैसे HPSC वाले बच्चों को प्री के बाद मेंस भी देना है, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी देना है, राइट। तो जब आप सब्जेक्टिव देंगे ना, तो आप लोगों से मे भी पूछा जा सकता है MSME, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ना। फिर उसके बाद आप लोगों को ना कुछ जो गवर्नमेंट असिस्टेंट स्कीम्स हैं वो भी याद रखनी है, तो मैंने ना इस वाले पार्ट में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये कंटेंट को रेडी करा है। और फिर उसके बाद आप लोगों के हरियाणा की जो स्कीम्स है ना, यानी हरियाणा गवर्नमेंट की ही जो MSME से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो डाली है। तो आप लोगों को इस कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं उनको ये PDF मिल जाएगी आप लोगों के कोर्स में, ठीक है। बाकी बेटा आप लोग जो भी हैं यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट है उन लोगों को आप लोगों की कोर्स में मिल जाएगी। ये मैं वीडियो फ्री कर रही हूँ, यही बहुत है क्योंकि ये फ्री मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल तो आपको नहीं मिल पाएगा यूट्यूब वाले बच्चों, सॉरी, लेकिन जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। देखो MSME जो एक्ट है वो 2006 का, एज यू नो, ठीक है। MSME एक्ट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्न किया गया, और आप लोगों का जो गवर्न किया गया वो किसके द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट 1951 के द्वारा। बेसिक रीजन वही था कि जो जितने भी MSMEs हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनोवेशन करना, ठीक है। फिर की पॉइंट्स थे कुछ MSMEs के 2006 के, कुछ डेफिनेशन जैसे कि फर्स्ट टाइम कब आया, तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितने कितने पहले तो ये थे भाई, पहले सबसे पहले ये वाली इसी तरीके से आप लोगों की चीजें बांटी हुई थी। लेकिन अभी आप लोगों को एज यू नो कि जो आप लोगों का एनुअल जो टर्नओवर है उसके हिसाब से चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के हिसाब से चीजें हो गई हैं, ठीक है। नो टैक्सेस, हाँ ये वाली वो वाली है ना जो 25 लाख, एक मिनट देख लेने दो मेरे को। हाँ, हाँ ये वाली है, ठीक है। ये वाली है बेटा, 25 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, ये ऊपर वाली है। और आप लोगों को ये वाली करनी है, अभी ये वाली, ठीक है। हम्म जो ये वाली आप लोग बेशक से ना लिखे, पहले ये थी, ये बेशक से ना लिखे, वो ऊपर वाली चार्ट वाली कर लिए, मैं पहले बता रही हूँ कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। स्टेब्लिश अ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगली जो फ्रेमवर्क है वो रेडी किया गया ताकि इंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन किया जा सके, फिनेंस और क्रेडिट उनको सही टाइम पे प्रोवाइड कराया जा सके। इसलिए ये एक बार रीड आउट कर लेनी है आप लोगों को, बहुत ज्यादा है नहीं, बस जो स्कीम्स है वो मैं एक बार रीड आउट करवा देती हूँ आप लोगों का। जो अमेंडमेंट्स हैं 2006 का,
के बाद जो एक्ट के अंदर वो अमेंडमेंट्स इंक्लूड किए गए, जैसे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराया गया, जो एमएसएमईज की जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई करी गई। पहले एमएसएमईज को ओपन करना, काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या कर दिया गया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किया गया, रिवाइज क्लासिफिकेशन 2020 में किए गई, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे किया गया क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने अभी बताया। फिर आप लोगों का देखो, आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी आप लोगों का किया गया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना भी कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनो, ये स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ने चलाई। बट कुछ ना स्पेसिफिकली, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अलग, राजस्थान गवर्नमेंट ने अलग, ऐसे हर हर स्टेट ने भी ना अपनी एमएसएमईज को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई, जो कि आप लोगों के सब्जेक्टिव जो पेपर देंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी अब ऑब्जेक्टिव में ये यहाँ से ये टॉपिक ना पूछा जाए, बट अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आप ऐसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से इस कंटेंट को लिया है। तो पहला है हरियाणा एमएसएमई वो इंटरेस्ट बेनिफिट स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव था एमएसएमई जो एडवर्सली जो इफेक्ट थे कोविड-19 के, उसको कम करना। ठीक है, इंटरेस्ट जो था वो 2% लोन 2% तक किया गया एमएसएमईज को बैंक और इंस्टीट्यूशन के द्वारा 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, एमएसएमई वही जो इसका मेन एम था वो यही था कि फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करना एमएसएमईज का। हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी HEPP, जो कि 2015 में की गई थी, ये तो कोविड से पहले की थी। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता था लार्ज इंडस्ट्रीज के सामने टिक सके, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो सारी, उनको ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सब्सिडी प्रोवाइड करवाता था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ताकि ये लोगों के लिए काम कर सके। इंटरेस्ट सब्सिडीज मतलब कम ब्याज पे आप लोगों को ऋण देता था, और जो भी विमेन इंटरप्रेन्योर्स थे और SC ST एंटरप्रेन्योर्स थे उनके उनके लिए काम करता था। हरियाणा स्टेट मिनी कल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये भी हरियाणा स्टेट मिनी कल्चर डेवलपमेंट स्कीम चलाई गई, जिसमें कल्चर के साथ साथ कॉमन जो फैसिलिटी जो सेंटर्स थे क्लस्टर में जो काम करते थे, मशीनरी, ताकि वो अपने मशीनरी लाकर काम कर सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। इसी वजह से उनके मतलब एक तरह से कल्चर डेवलपमेंट हो सके हरियाणा का, इसी इसी के लिए ये स्कीम लाई गई, और ये एमएसएमई के लिए थी। हरियाणा एमएसएमई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, ये भी लाई गई। 25 लाख तक की जो लिमिट थी जो एडवांस देने की, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की, वो ये रखी गई। हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी, हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी, जो हरियाणा के स्टार्टअप्स थे उनको जो 50% तक की रीएम्बर्समेंट दी गई उनके एक्सपेंसेस पर। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था उसके अंडर भी हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पेशली सब्सिडी दी 25% प्लस 35% ST और SC विमेन्स को। फिर हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास योजना, ये तो बहुत चला है भाई, आप लोगों ने भी सुना होगा। जो ग्रामीण या रूरल सेक्टर के जो भी लोग थे, MSME थी, उनको उनको ताकि मतलब रोजगार दिया जा सके, उसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। इनकी लिमिट एक बार आप लोगों ने पढ़ लेनी है। हरियाणा इंटर सब्सिडी स्कीम, हरियाणा हरियाणा स्टेट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स, ये सारी चीजें चलाई गई। तो ये जो भी एक बार स्कीम्स है ना, ये रीड कर लेनी है। बाकी जो एक और इम्पोर्टेंट है, ये है ये 13th, आप लोगों का 13th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा लोन स्कीम, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पर चलाई गई है और कहीं ना कहीं कामयाब भी रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुद्रा मुद्रा की फुल फॉर्म थी बेटा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या थी? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज। ये प्रमोट किए गए हरियाणा गवर्नमेंट ने, एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए की गई थी। हरियाणा गवर्नमेंट इवन सेंट्रल दोनों में की गई थी। ये लोन प्रोवाइड करते थे 3 कैटेगरी के अंदर। एक तो शिशु शिशु में अप टू 50,000, किशोर में 50,000 टू 5 लाख, और तरुण में 5 लाख टू 10 लाख तक। तो ये डिपेंड करता था, मान लो पहले किसी ने छोटा लोन लिया, उसमें उसको अच्छे से टाइम पे कर दिया, और फिर किशोर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टाइप थी। लोन देते टाइम आप लोगों को चेक में पैसे इशू करते थे, ये मैंने पर्सनली भी यूज करी है कभी। तो ये वाली मुद्रा लोन आप लोगों का हरियाणा गवर्नमेंट का काफी अच्छा सहयोग रहा, और एक मतलब जिसे सफल स्कीम बोलूं मैं, जिसे सक्सेस, काफी अच्छी सक्सेस रही, और आज भी ये चल रही है। तो मुद्रा का ध्यान रखना है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज, ठीक है। तो आप लोगों को ये टॉपिक
मतलब इस टॉपिक में बेसिकली आप लोगों से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बता दूं वन शॉट में। पहला तो सबसे पहले पूछा जाएगा ये ऑन बेसिस ऑफ किस के बेसिस पे स्मॉल और लार्ज बांटी गई है, तो साइज के बेसिस पे। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका बाइफर्केशन अभी मॉडर्न यानी न्यू जो रिवाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का सेम है। माइक्रो स्मॉल मीडियम, बच्चे स्मॉल माइक्रो मीडियम कर लेते हैं, ध्यान रखना माइक्रो स्मॉल मीडियम। एक, लेस देन वन, 1 से 10, और फिर आप लोगों का 10 से 20 याद रखना है। लेस देन वन, 1 से 10, और फिर 10 से 20, ये तो है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट। लेस देन 5, 5 to 50, और 50 to 100, ये है आप लोगों का टर्नओवर। याद रखना है, मैंने यही याद करवा दिया। फिर एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ट्रेडिशनल मॉडर्न में कौन सा आता है बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लाइटली मत लेना, एक क्वेश्चन खा जाएगा वरना एग्जामिनर तुम्हारा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें मैंने ट्रिक बताई, पीएम ईट्स, पीएम जो खाता है वो मॉडर्न है। तो पीएम, पी फॉर पावर लूम्स, मैन्युफैक्चरिंग लूम्स, एक्सपोर्ट, इन टेनी और सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया एमएसएमई एक्ट 2006 था, उसकी जो बेसिक थी वो लिख लेना आप लोग। और फिर हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स बताई जो आप लोगों को रीड कर लेनी है, जिसके अंदर आप लोगों की 2-3 स्कीम्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि आप लोगों का हरियाणा एमएसएमई रिवाइवल इंटरेस्ट स्कीम, जो कि कोविड 19 के समय आई, 19 के बाद कवर करने के लिए। फिर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, स्टार्टअप पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, ग्रामीण उद्योग विकास योजना, और मुद्रा, और CSS, जिसमें हरियाणा स्टेट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। एक बार इतना याद तो नहीं होगा कि इसमें कितनी लिमिट थी, और इतना पूछा भी नहीं जाएगा, बट एक आधे की लिमिट याद रख लेना। जैसे मुद्रा में 3 चीज थी, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में अप टू 50,000, 50,000 से 5 लाख, किशोर में और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक की। और ये क्वेश्चन ना, ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोगों का इम्पोर्टेंट है एस्टेट के लिए भी, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, और एचपीएससी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक आप लोगों को इतने ढंग से मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलेगा। मैंने फुली अपडेट के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैम इस टॉपिक को कराइए, तो मैंने करा दिया। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आप लोग लगाइएगा, एमसीक्यू भी ना मिले तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं दोबारा से एमसीक्यू लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जो भी बच्चे बोलते हैं कि मैम एमसीक्यू कहाँ से रिवाइज करें, तो मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग पहले टॉपिक को कवर करें, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप गूगल से भी ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरा कोर्स लेना चाहते हैं एस्टेट और एचपीएससी के थ्रू, तो एचपीएससी पीजीटी और एस्टेट का कोर्स चला हुआ है, आप ले सकते हैं। डिस्काउंट भी चला हुआ है, तो आप ले सकते हैं। और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के चार्ट फॉर्म में नोट्स, और सब्जेक्टिव में पर्सनली 10 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के चेक करती हूँ। इंटरव्यू तक आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप लोग विजिट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन को। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करिए। किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिए, थोड़ा ही सही बट हर टॉपिक को पढ़ के जाइए, यही मेरा संदेश है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड करती हूँ इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।